हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 का महत्व। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, छठे अध्याय का महत्व सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनशुद्धि राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर में पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला उड़ा है, क्या तू राजा जनश्रुति के आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पंक्षियों में जो सरदार था, उसने कहा, इस राजा से भी एक रेयत मुनि ऋषि श्रेष्ठ है, वह विकुंठ का अधिकारी होवेगा। विकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। तब राजा ने मन से में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा, जिसकी ये हंस स्तुति करते हैं। ये विचार के कहा कि उसका दर्शन करेंगे। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी कर प्रथम बनारस श्री काशी जी के में जाकर गंगा स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रेयत मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनाथ को परसा। वहां से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने धरती की प्रदक्षिणा करी है, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा रहे हैं जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। देखा तो एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूरज की किरणें होती है। तब राजा ने देखते ही कहा, ये रेहत मुनि होगा। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब रेहत मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तू चार धाम का प्रसन्नहारा, धर्म के साधनहारा है, तू पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं नित्य प्रति गीता जी के 8वें छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में इसी का उजाला है। ये सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया। रेयत मुनि ने गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। तब वह भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग किया। स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर वे कुंड को गए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 का महत्व समाप्त। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।